जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आप सबको पता ही है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। तीसरा अध्याय था हमारा कर्म योग, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कर्म योग का ज्ञान देते हैं, जिसमें कि कर्म से मतलब है यज्ञ कर्म होता था। जैसे कि आप सब ने देखा होगा बचपन में, या हमारे जो बड़े हैं उन्होंने तो देखा ही है कि गाँव में यज्ञ करे जाते थे, जिसके बाद वर्षा होती थी और वर्षा से हमारी फसल अच्छी होती थी। तो अच्छी फसल से जो हम अन्न आता था वो अन्न हम ग्रहण करते थे, जिससे कि हमारे शरीर में वीर्य रक्त पैदा होता था, जिससे कि जीवन की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही कुछ कर्म है, हमें अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी काम करना पड़ता है। और इसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मैं भी काम करता हूँ, अगर मैं अपना काम करना छोड़ दूँ तो लोग सत्य कर्म को करना छोड़ देंगे। तो इसमें सब कुछ बताया है कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण जी ने। तो अभी हमारा आज डे 4 है, जिसमें हम अध्याय 4 यानी कि अध्याय 4 पढ़ेंगे, जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये हमारा अध्याय 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कर्मयोग प्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु को कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र श्वाक को कहा था। यह ज्ञान योग इसी क्रम से चला आया है। इसे ऋषि लोग जानते थे, पर हे परतन हे पर परंतप यही योग फिर बहुत काल बिताने पर नष्ट हो गया। यही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भक्त है और सखा भी है, इसीलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे सुनाया है। यह सुन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम यह कैसे जान सकते हैं कि आपने यह कर्मयोग सूर्य को कब सुनाया था। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सो यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी सात्विक प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। जो साधु महात्मा अपने धर्म पर स्थिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, निमित्त धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इनके तत्व को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़ फिर जन्म नहीं लेते और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से छूटकर मुझे मिल जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्व जानने से बहुत मनुष्यों के रोग, भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से बचता है, मैं उसे वैसे ही फल देता हूँ। बचता मतलब जो मुझे याद करता है, पूजता है। जो सकाम पूजन करते हैं, जो दिल से पूजन करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ, और जो निष्काम बचते हैं वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, तो उसकी बात सुन। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मेरी साक्षात साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से ही मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण
अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका करता मैं ही हूँ, तो भी मुझे किसी कर्म किए बिना तो भी मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते और न कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझको ऐसा जानते हैं वे कर्म से नहीं बंधते। पहले जनकादिक समस्त जनों से भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए थे। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, जिसे जानकर संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म हैं जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य हैं, एक वे कर्म हैं जो निषिद्ध हैं, और एक अकर्म है जिसका तत्वज्ञान होने पर त्याग कहा है। इन तीनों प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है और जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिससे के ज्ञान में बाधा नहीं करता और शास्त्रोक्त कर्म के न करने से ही कर्तव्यता देखता है, वही ज्ञानी संपूर्ण कामों का करने वाला होता है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा ही होवे तीस को ज्ञानी ऐसा हुए 30 को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और न उसमें आसक्ति रखता है और सबका आश्रय छोड़ नित्य तृप्त रहा है, यदि ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्ति रखता हो तो भी वह कुछ नहीं करता है। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत कर सब संसारी झगड़ों में मुख मोड़कर केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वे भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तु पर संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती, जो मत्सरता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बंधते। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से छूट गया है और सांसारिक विषय वासना रोक रखी है और ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर है, वह यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, उसके वे सब कर्म वासना सहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के अर्थ और ब्रह्मा ही हैवी तथा ब्रह्म रूप अग्नि ये ब्रह्मा ही ने दिया है। इस प्रकार जो जानता है, अर्थात होम अग्नि सुरवा हवि कर्ता घर्त आदि सब सामग्री ब्रह्मा स्वरूप है, जिसकी ब्रह्मा कर्म में वृत्ति है, वह अवश्य ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, कितने ही कर्मयोगी श्रद्धा पूर्वक इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी जो अपने नेत्र कान आदि इंद्रियों को संयम रूप से सब शब्दादित विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। होम देते मतलब उसमें डाल देते हैं अग्नि में। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के कर्म को तथा प्राण अपान आदि देश प्राणों के कर्म को ज्ञान से जलती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान
के और कितने ही वेद का पठन पाठन रूप ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही प्राणायाम में लीन होकर और प्राण और अपान की गति को रोककर अपान में प्राण हवन करते हैं और प्राण में अपान का हवन करते हैं, और कितने ही कर्म कर्म एक से एक एक ग्रास घटाते हैं। और ये जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं सो सभी पापों को नाश करते हैं। ये जितने भी प्रकार के यज्ञ की बात हुई है ये सभी पापों का नाश करते हैं। जो यज्ञ शेष अमृत रूप अन्न का भोजन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको न यह लोक और न परलोक है। ऐसे बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म है, इन्हें जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश देंगे जब तू उनकी सेवा करेगा। हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा और अनेक प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्राप्त से तुझे ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा और इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में भी दिखेगा। अब ज्ञान का फल सुन। अब श्री कृष्ण जी ज्ञान का फल सुनाते हैं अर्जुन जी को। जितने पाप जाने अनजाने से किए हैं, 3 पापों का तो फल दुख है, सो 3 दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के दुख सागर से पार जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हुआ जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं है। जो ज्ञान है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे मन को साफ कर देती है। यह ज्ञान कुछ काल पर्यतन अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज आता है। जैसे हम कोई भी काम का अभ्यास करेंगे तो वो हमारा धीरे धीरे होने लग जाता है, वैसे ही इसका भी अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हमें ज्ञान जरूर होगा। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्ति में तत्पर जितेंद्रियो पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इनको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह बना रहता है वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह रखने वाले को न इस लोक का सुख प्राप्त होता है और न परलोक का। उसको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता। हे अर्जुन, ईश्वर आराधना रूप योग से जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए है। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संदेह उत्पन्न हुआ है उसको इस ज्ञान रूपी खड्ग से काट डाल और युद्ध रूप जो कर्म योग उपस्थित हुआ है इसको करने में खड़ा हो जा, तत्पर खड़ा हो जा। तो ये था भाई हमारा अध्याय 4, जिसमें कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं। तो भाई यही हमारा आज डे 4 समाप्त होता है, जिसमें कि अध्याय 4 हमने आज पढ़ा था। तो अपने बच्चों के सामने भी इन चीज़ों का वर्णन करो, थोड़ा बताओ उनको कि ये सब भी होता था, तभी वो आगे जान पाएंगे, नहीं तो सब भूल जाएंगे। तो भैया कल फिर से आते हैं डे 5 में, जिसमें हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम।